देखो, आपने हैरी लॉक, होमलेस देखा होगा और तोता देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी ऐसे डिटेक्टिव के बारे में सुना है जो एक इंसान नहीं बल्कि एक भेड़ है? और सबसे शौक की बात तो ये है, इसने वो केस सॉल्व किया है जो पुलिस 10 सालों से नहीं कर पाई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द शिप डिटेक्टिव की। ये सब शुरू हुआ एक छोटे से गांव में। रात का वक्त था, एक क्राइम हुआ, कोई गायब नहीं था, लेकिन वहाँ एक भेड़ थी जिसका नाम था ब्रैंडी। लोग कहते हैं ब्रैंडी ने उस रात कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पर सब फेल। लेकिन ब्रैंडी वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ सबको घूर रही थी। उसने कुछ ऐसा किया जो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। उसने एक ऐसा इशारा किया जिससे पुलिस के होश उड़ गए। क्या एक जानवर सच में गवाह बन सकता है? जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसकी आंखों में देखा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो साइंस को भी चैलेंज कर रहा था। क्या ब्रैंडी ने उस रात किलर को पहचान लिया था? असली ट्विस्ट तब आता है जब वो किलर 2 हफ्ते बाद वहीं पर वापस आता है और उसे कोई बचाने वाला नहीं था सिवाय ब्रैंडी के। पर क्या ब्रैंडी अकेली थी? क्या उसका कोई सीक्रेट ग्रुप था? लोग कहते हैं कि उस रात बार में सिर्फ एक भीड़ नहीं थी और कुछ और भी था जो अंधेरे में छुपा हुआ था। कैमरा फुटेज में सिर्फ ब्रैंडी वहाँ पर थी, पर वो क्या सच में अकेली थी? पुलिस ने जब ब्रैंडी का मेडिकल चेकअप कराया तब पता चला कि उसका दिमाग कोई आम भेड़ जैसा नहीं। उसके ब्रेन स्कैन में कुछ ऐसे पार्टिकल मिले जो इंसानों में होते हैं। लेकिन क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट था? और जो किलर था वो कोई आम चोर नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था जो पुलिस से 10 सालों से भाग रहा था। पर उसने गलती क्या की? उसने ब्रैंडी को कमजोर समझ लिया था। ब्रैंडी ने किलर की जैकेट का टुकड़ा अपने मुंह में दबा लिया। जब पुलिस ने वो टुकड़ा चेक किया तो उसमें से सिर्फ डीएनए नहीं बल्कि कुछ और निकला जो केस को अलग ही दिशा में ले जाता है। किलर अभी भी आजाद है, लेकिन ब्रैंडी ने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है। उसने अपने जैसों को और ट्रेन करवाना शुरू कर दिया है। क्या ये अगला डिटेक्टिव प्रोसेस बनने वाला है? मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर रिकॉर्ड देखो। केस फाइल में 882 वहाँ ब्रैंडी का नाम एक स्टार विटनेस के तौर पर लिखा है। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ये है कि उस रात ब्रैंडी वहाँ पर आई कैसे? वो तो 20 किलोमीटर दूर एक फार्म की भेड़ थी, तो वो वहाँ पर कैसे पहुंची? लोग कहते हैं कि वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर जाती थी, पर किसने सिखाया उसे इंसानों के क्राइम को सॉल्व करना? क्या कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है? ये कहानी सिर्फ एक भेड़ की नहीं है, ये कहानी उस चीज की है जो हमारे आसपास है और हमने कभी गौर नहीं किया। क्या हमें जानवरों को सीरियसली लेने का वक्त आ गया है? किलर को पकड़ने के बाद ब्रैंडी वापस फार्म में आ गई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, पर उसकी आंखों में अब वो बात नहीं थी। अब वो सिर्फ एक डिटेक्टिव थी। अब तक पुलिस ने उस एविडेंस को पब्लिक नहीं किया। क्या वो कुछ छुपा रहे हैं? क्या ब्रैंडी एक पाबंद थी या मास्टरमाइंड? मैं खुद उस फार्म पे गया था, मैंने देखा ब्रैंडी को। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहले से जानती है। मेरे पास जो नोटपैड था वो उसकी तरफ देखने लगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जानवर इंसानी दुनिया को समझते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि ब्रैंडी सिर्फ शुरुआत थी। आज भी जब भी कहीं पे क्राइम होते हैं पुलिस ब्रैंडी के फार्म के पास जाती है। क्या पुलिस वहाँ पर एडवाइस लेने जाती है? शायद। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप अपने पालतू जानवर को एक अलग ही नजर से देखेंगे। क्या वो आपकी बातें सुन रही हैं? क्या वो आपके राज जानते हैं? मैं इस केस पर रिसर्च कर रहा हूँ और जल्द ही एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ जो आपको हिलाकर रख देगा। अगर आपको लगता है कि ब्रैंडी सिर्फ एक कॉन्फिडेंट है तो कमेंट में बताओ, और अगर आपको लगता है कि कुछ बड़ा चल रहा है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा वो प्रूफ जो मैंने ब्रैंडी के फार्म से चुराया था। चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ क्या एक और वीडियो बनाना। मैंने उस फार्म से जो प्रूफ चुराया था वो कोई कागज नहीं था, वो एक पुरानी चिप थी जो ब्रैंडी के गले के कॉलर में छुपी। जब मैंने उसे अपने लैपटॉप में लगाया और तब मेरी स्क्रीन पर जो दिखा वो देखकर मैं 5 मिनट तक हिल ही नहीं पाया। उस चिप में सिर्फ क्राइम की लिस्ट नहीं थी बल्कि उन क्राइम की फ्यूचर लिस्ट थी। मतलब ब्रैंडी को पता था कि अगला क्राइम कहाँ होने वाला है। सवाल ये है कैसे? मैंने अपने लैपटॉप से जब वो फाइल डिकोड की तो पता चला कि ब्रैंडी के मालिक का कोई पुराना कनेक्शन था, एक ऐसी एजेंसी जिसके बारे में गूगल पर कोई रिकॉर्ड नहीं था। क्या वो जानवरों को डिटेक्टिव की तरह यूज करते हैं? ये आपको वो मूवी देखकर ही पता चलेगा।